रामगढ़ और कोयलांचल के सबसे प्रमुख और बड़े बाजार बुरकुंडा में लगा हाई मास्ट लाइट बीते कई सालों से खराब पड़ा हुआ है। लाइट की व्यवस्था नहीं होने के कारण पूरा बाजार अंधेरे में डूबा रहता है, जिससे बाजार आने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है। वहीं अंधेरा होने के कारण बाजार क्षेत्र में चोरी की घटनाएं भी अक्सर घटती रहती हैं। बहुत दिक्कत है कि जो सामने का जो मार्केट है शाम ढलते ही बंद हो जाती है। बाजार का चौमुखी विकास के लिए लाइट बहुत ज़रूरी था, लेकिन यहाँ पे लाइट 2 साल 3 साल से ख़राब पड़ा हुआ है। और बाज़ार में 2-3 जिला 4 जिला के लोग आते हैं मार्केट करने, शाम ढलते ही निकल जाते हैं। देवघर एयरपोर्ट बनकर पूरी तरह से तैयार है। जल्द ही यहां से उड़ान सेवा शुरू करने की सारी अंतिम तैयारी हो चुकी है। यहां 2 बार इंडिगो एयरलाइंस की ओर से सफल लैंडिंग कराई जा चुकी है और संभावना जताई जा रही है कि 12 जुलाई को उद्घाटन के दिन से ही फ्लाइट सेवा शुरू कर दी जाएगी। ऐसी संभावना है कि देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसके बाद उसी दिन कोलकाता के लिए पहली पैसेंजर फ्लाइट जाएगी। इंडिगो की इस पहली फ्लाइट के लिए 28 जून से ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन फ्लाइट टिकट बुकिंग करने वाली ऐप में देवघर एयरपोर्ट को ऐड कर लिया गया है, जिसके बाद फ्लाइट की टिकट बुकिंग का ऑप्शन भी अब दिखने लगा है। हालांकि बुकिंग अभी शुरू नहीं हुई है और इसके लिए 28 जून का इंतजार किया जा रहा है। देवघर एयरपोर्ट पूरी तरह से बनकर तैयार है। 2 बार इंडिगो का सफल लैंडिंग और टेक ऑफ भी कराया गया है। वहीं आपको अब बता दें कि 28 को संभावना है कि देवघर एयरपोर्ट के लिए जो है बुकिंग चालू कर दी जाएगी। एक्सिको के बुकिंग ऐप पर जो है देवघर एयरपोर्ट के लिए बुकिंग के लिए स्लॉट तो दिख रहे हैं। हालांकि ये 28 जून से शुरू होगा इसमें बुकिंग, लेकिन ये एक बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। इसमें संभावना जताई जा रही है कि 28 जून से आप जो है कोलकाता से देवघर के लिए फ्लाइट बुक कर सकते हैं। वहीं 12 जुलाई को संभावित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर पहुंचे और देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन भी करेंगे। तो आपको बताते चले कि देवघर एयरपोर्ट जो है पूरी तरह से बनकर तैयार है और जल्द ही यहां से उड़ानें भी शुरू कर दी जाएंगी, जिसको लेकर ये सारी प्रक्रिया चल रही है। और 28 जून जो बताया जा रहा है उस दिन पहली बुकिंग का डेट होगा, जो ऑनलाइन बुकिंग होगा और लोग जो है हवाई यात्रा का भी सफर कर देवघर पहुंच सकेंगे। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। जामताड़ा के कांग्रेस विधायक और झारखंड राज्य हज कमेटी चेयरमैन इरफान अंसारी ने एक बार फिर अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है। इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड से हज के लिए कोलकाता से जा रहे जत्थे की खिदमत और उन्हें रवाना करने के लिए स्वर्ण उनके साथ युवा झारखंड के संरक्षक की टीम पिछले 5 दिनों से लगी हुई है, लेकिन झारखंड सरकार के मंत्री और विधायक नदारद हैं। इसे लेकर झारखंड के जायरीनों में काफी रोष है। अफसोस होता है कि हमारे जो मेंबर्स हैं, कुछ तो मंत्री हैं, कुछ तो अच्छे पद पर हैं। कम से कम आपको कलकत्ता आना चाहिए था और इनकी दुआ लेनी चाहिए थी। वेस्ट बंगाल की पूरी टीम, पूरी मिनिस्ट्री, पूरे मंत्री, पूरे सांसद, पूरे विधायक, चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम हो, सभी लोगों ने हज में जा रहे हाजियों को रवाना किया, दिल से रवाना किया। एक इंसानियत होता है। मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि हमारे ना तो कोई मंत्री आए ना तो कोई मेंबर्स आए। आना चाहिए था। राजधानी रांची में ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम को फटकार लगाई है। पूरा मामला रांची की घनी आबादी वाले मोहल्ले हीनू के शिवपुरी इलाके का है, जहां निचले इलाके में हर साल नाले का पानी घरों में घुसने की वजह से स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा, जिस पर कोर्ट ने कहा कि राजधानी में बिना प्लानिंग और रिसर्च के ही नालों का निर्माण किया जा रहा है, जिसका खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं। ग्राउंड जीरो से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। राजधानी रांची में ड्रेनेज सिस्टम का दर्द झारखंड हाईकोर्ट पहुंचा है और झारखंड हाईकोर्ट ने इसको लेकर रांची नगर निगम को फटकार लगाई है। हम इस समय मौजूद हैं राजधानी रांची के हीनू के शिवपुरी मोहल्ले में, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से 2 घरों के बीच में नाला जो है बह रहा है। आप जानते हैं कि राजधानी रांची एक पहाड़ी जगह है
और पहाड़ी जगह होने के कारण जो भौगोलिक स्थिति है, जो जमीन है ऊपर नीचे है, और लोग यहाँ पर, लेकिन जो ड्रेनेज सिस्टम यहाँ बनाया गया है वो भौगोलिक स्थिति को ध्यान में नहीं रखा गया है। लिहाजा इसको लेकर शिवपुरी मोहल्ले के लोगों ने जो काफ़ी परेशान हैं, बरसात के दिनों में जो नाले का पानी घरों में घुसता है, हमारे साथ याचिका करता है। ये सर परेशानी क्या आ रही है? परेशानी यही है कि मच्छर, जानवर, सांप बिच्छे, पानी, घर, बाढ़, अभाव के सारे अथाह व्यवस्था में हम लोग जी रहे हैं। अपना घर दे दिए हैं, ज़मीन दे दी है, मकान बना लिए हैं, लेकिन नाली की व्यवस्था नहीं है। और नाली हमारे लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रतिवर्ष प्रतिदिन कष्ट में डालता है। और इसके सहारे प्राकृतिक और अप्राकृतिक जीव जंतु, चोर चौहार, लंपट, बाढ़, अभाव से हम गुजरते हैं। अजी देख रहे हैं सर, घनी आबादी वाला मोहल्ला है, लोग घरों के अंदर से जो है नाला गुजरा है, नाला ढका हुआ है, तो क्या पानी घर में आता है? एकदम आता है। साल में कम से कम बरसात में 10 बार पानी घर में घुस जाता है। और क्या समस्या आ रही है? यहाँ एक बगल में जैसे नाली के इधर बगल में हम लोग रहते हैं, यही नाली है जो कि ये पूरी लाइन से पूरा ड्रेनेज यहीं से होती है। पूरी गंदगी नाली में, बदबू आती है, बगल में मच्छर आते हैं, बच्चे लोग का तबीयत खराब होता है मच्छर काटने से, सांप बिच्छू सब आते हैं वहाँ पर, तो इसलिए सफाई। कभी आप लोगों ने इसको लेकर कोई आवेदन दिया कि हाँ ऐसी परेशानी हो रही है? 1-2 बार दिए हैं, हम लोग दिए थे, लेकिन कुछ नहीं सुनाई हुई। अभी तो कोई सुनवाई नहीं हुई, तो क्या उम्मीद है कि अब कुछ होगा? मामला कोर्ट में उम्मीद है कि कुछ मॉडर्न टेक्निक से लोग इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस पर विचार करेगी और सिस्टम को दुरुस्त करेगी, यही उम्मीद है। मच्छर से लोग इतने परेशान हैं, बुजुर्ग लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, लेकिन कभी भी कोई क्लीनिंग सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करता। और यहाँ से चूंकि ये निचला इलाका है, तमाम नदी का पानी इसी नाले में आ जाता है, और नाले में आने की वजह से बरसात के दिनों में खासी मुश्किलें आती है, पानी घरों में घुसता है। लिहाजा जब नगर निगम ने कोई एक्शन नहीं लिया और कोई परेशानी की जहमत को उठाना जरूरी नहीं समझा, तब लोगों ने सीधे न्यायालय में गए, हाईकोर्ट की शरण में गए। अब हाईकोर्ट का साफ निर्देश है कि जल्द ही जल्द इस पर आप कुछ कार्रवाई करें, काम करें, जमीन पर वो काम दिखना चाहिए ताकि लोगों को परेशानी से निजात मिल सके। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।